वेलकम टू सुप्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। वर्ड्स डिनोट्स पोसेशन, ऐसा वर्ब जो हमारा अधिकार बताता है। हम आपको पहले बता चुके हैं वर्ब का प्रयोग 3 टाइप से होता है। वर्ब कभी क्या बताता है, अवस्था, कभी अधिकार, तो कभी एक्शन। यानी वर्ब कभी क्रिया करता है तो कभी किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताता है, या कभी किसी नाउन का अधिकार बताता है। तो आज हम अधिकार वाला ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग अधिकार ऑब्लिक पास के अर्थ में पास के अर्थ में। तो अब यहाँ हमारा हैज है अधिकार बताएगा। यानी जैसे मेरे पास एक चाकू है, अगर मेरे पास चाकू है तो उस चाकू पर किसका अधिकार है? मेरा है। अगर पास है तो उस पर मेरा अधिकार है। तो सभी स्टूडेंट समझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग अधिकार ऑब्लिक पास के अर्थ में। आप पहली बार टेंस पढ़ने जा रहे हैं अधिकार के रूप में। तो हैज हैव हमारे अधिकार बताएंगे। तो पहचान इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो आपको पढ़ाए थे अवस्था वाले टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। यार हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अवस्था नहीं अधिकार बताने आ रहा है। जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, अंत में आया ना है, उसके पास सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, आया है, तो मेरा पहचान है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंसेज साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब इसका आप रूल लिखने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट रूल नोट करें। सब्जेक्ट्स कर्ता आई वी यू दे। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्ब क्रिया, वर्ब क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कर्ता ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञाओं के साथ संज्ञाओं के साथ वर्ब क्रिया, वर्ब क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पालन क्या बन रहा है? पालन बन रहा है यस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ओ डब्ल्यू
प्लस फुल स्टॉप, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे राधा के पास एक बगीचा है। तो इसका अनुवाद क्या होगा? राधा आपका नाम है, सिंगुलर नंबर है। कोई भी नाम हो, चाहे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। राधा वर्ब क्या लगेगा? हैज। राधा हैज ए गार्डन। राधा हैज अ गार्डन। तो राधा के पास एक बगीचा है। तो राधा के पास अगर बगीचा है तो इस पर अधिकार किसका है? राधा का। तो ऐसा वर्ब हमारा क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। और वैसे तो हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ हैज हैव का व्याख्या हो रहा है पास और अधिकार के अर्थ में। तो अब जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम आपको हैज और हैव का अर्थ इन के अर्थ में बताने जा रहे हैं। इन माने में। कुछ स्टूडेंट आश्चर्यचकित होंगे कैसे हैज हैव माने में होता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे माधुरी में अनेक गुण हैं। अनेक गुण हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आया माधुरी में अनेक गुण हैं, तो आपका में आगा। ऐसा में हमारा क्या बताएगा? हैज हैव। वही कह रहा है माधुरी में अनेक गुण हैं, तो माधुरी में अनेक गुण हैं, तो माधुरी के पास गुण हैं। आया ना भाव पास? तो ऐसे में की अंग्रेजी इन नहीं हैज हैव का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? माधुरी एक वचन हो रहा है तो वर्ब क्या लगेगा? हैज। माधुरी हैज। अनेक का मतलब बहुत, बहुत का मतलब मेनी। माधुरी हैज मेनी क्वालिटीज। बहुवचन हो रहा है। माधुरी हैज मेनी क्वालिटीज हो गया आपका। अब इसी क्रम में हम आपको हैज और हैव का अर्थ किससे बताने जा रहे हैं? यहाँ। वैसे तो हियर मीन्स यहाँ होता है। हियर क्या बताता है? हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान का बोध कराता है। लेकिन यहाँ का व्याख्या वही होगा पास, अधिकार बताएगा। जैसे मेरे यहाँ एक कुआं है। मेरे यहाँ एक कुआं है, तो क्या होगा? मेरे का क्या होगा? आई। आई आपका शब्द बहुवचन हो रहा है तो वर्ब क्या लगेगा? हैव। आई हैव आ। अभी यहाँ की अंग्रेजी क्या हुआ आपका? यहाँ का मतलब पास। आई हैव ए बेल हो गया। तो ऐसा हैव हैज हमारा क्या बता रहा है? यहाँ में और पास और अधिकार आप जान ही रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर एक क्वेश्चन किया जाए किस टेंस में नॉट का प्रयोग होता है और किस टेंस में नो का प्रयोग होता है, तो शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या कहेंगे कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। नो भी आपका एडवर्ब है, नॉट भी एडवर्ब है, नेवर भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ निगेशन है ये, क्योंकि ये निषेधात्मक नकारात्मक भाव रखते हैं। तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस, यानी अधिकार वाले टेंस में आप नो का प्रयोग करते हैं और नॉट का भी, और अवस्था और एक्शन वाले टेंस में नॉट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, लेकिन अधिकार वाले टेंस में नो का प्रयोग होता है। इस पॉइंट को सभी स्टूडेंट नोट कर ले माइंड में कि अधिकार वाले टेंस में नो का प्रयोग
अवस्था और एक्शन वाले टेंस में हम नॉट नेवर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप पैटर्न बना रहे हैं इसका, यस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नो प्लस OW प्लस चौराहे के बबलू अर्थात फुल स्टॉप। तो आप इसका एक पैटर्न और बना सकते हैं। कैसे? यस प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। तो सभी बच्चे सोच रहे हैं कैसे दो पैटर्न हो गया। तो कभी कभी हम इस रचना पर भी अनुवाद करते हैं अधिकार में। देखो मैंने बताया कि अवचार वाले टेंस में क्या होता है, नो और नॉट दोनों का प्रयोग होता है। अब मैं ऐसा सेंटेंस बताने जा रहा हूं, आप इस दोनों पैटर्न पर हल करेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव का दो पैटर्न आप बनाए। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मोहन के पास आज रुपए नहीं हैं, रुपए नहीं हैं। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है, एक वचन हो रहा है। मोहन हैज नो मनी टुडे। हो गया अनुवाद आपका। तो दूसरे पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, देखो जिसमें आप बनाए यस प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस है प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। तो डू डज आपका इसमें क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, वो भी एक वर्ब है। तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग बहुवचन के साथ डू। तो जैसे हम क्या कह रहे हैं, मोहन डज नॉट हैव मनी टुडे। ये दोनों सेंटेंस सेम है। कोई इसका अनुवाद क्या करता है, क्या आई हैज, मोहन हैज नो मनी टुडे, मोहन डज नॉट हैव मनी टुडे। तो बोथ सेंटेंसेस आर सेम। तो अब इसी क्रम में एक एग्जांपल और लेने जा रहे हैं। हमारे पास आज पर्याप्त भोजन नहीं है। हमारे पास आज पर्याप्त भोजन नहीं है। तो इसको भी आप दो टाइप से करें। पहला क्या करोगे, वी बहुवचन है, हैव लगाओगे। वी हैव नो इनफ फूड टुडे। हो गया अनुवाद। हम यहाँ निगेटिव नहीं के लिए नो का प्रयोग किए। अब दूसरे टाइम में क्या कर रहे हैं, देखो डू नॉट और डज नॉट। वी डू नॉट हैव इनफ फूड टुडे। ये आप आया निगेटिव। अब इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं बार बार लिखता हूं, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहला टाइप पैटर्न आप क्या बनाने जा रहे हैं,
तो इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप से आप पता बना सकते हैं। पहला टाइप क्या, हैज ऑब्लिक हैव प्लस एस प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा टाइप क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस एस प्लस हैव प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या राधा के पास सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। क्या राधा के पास सुंदर सुंदर, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि जब किसी भी विशेषण शब्द को 2 बार बोला जाए तो उसका क्या संकेत होता है, वो विशेषण जिस नाउन की विशेषता बताने वाला है वो उस नाउन को प्लूरल में कर देता है। जैसे कह रहे हैं मेरे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, तो यहाँ एक चूड़ी नहीं है कि उसी को कहा जा रहा है वही अकेली चूड़ी सुंदर है। कलाई में बहुत सी चूड़ियाँ होती हैं, यानी हर चूड़ियाँ सुंदर सुंदर है। तो यहाँ एडजेक्टिव आपका जिस नाउन की विशेषता बताता है, अगर हिंदी भाव में उस एडजेक्टिव को 2 बार बोला जाता है तो उसके साथ जो नाउन होता है प्लूरल नंबर में हो जाता है। लेकिन एडजेक्टिव को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक ही बार। एडजेक्टिव को 2 बार बोलने का संकेत क्या होता है, उसके साथ वाला नाउन प्लूरल नंबर में हो जाता है, बहुवचन में। तो अब हमारा इसमें कर्ता क्या है, राधा। राधा एक वचन है, हैज राधा, हैज राधा ब्यूटीफुल बैंगल्स, हैज राधा ब्यूटीफुल बैंगल्स। हो गया। अब दूसरे टाइप पे अनुवाद करने जा रहे हैं हम। तो राधा सिंगुलर है, क्या लाएंगे आप, डज। डज राधा, डज के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आपका राधा। डज राधा हैव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैंगल्स। आपने इस वाक्य को 2 टाइप से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस तरह आप कभी क्लास में नहीं पढ़े होंगे, न किसी बुक में देखे होंगे, समझ गए ना। तो मैं आपको मैं भी पढ़ा हूँ। हमारे गुरु जी कुछ और थे, बहुत अच्छे गुरु थे, लेकिन वो समाधि ले लिए। भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, जैसे गोपिकाएं उपासक थी। भगवान कृष्ण के बिना वो तड़प रही थी। तो जैसे गोपिकाएं भगवान कृष्ण के लिए तड़प रही थी, वैसे हमारे गुरु जी महान गुरु थे जो भगवान श्री कृष्ण के लिए तड़पते हुए समाधि में चले गए और हमको एक भजन सिखा गए। सुनिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। तो आप लोग, हमारे गुरुजी ने हमको कौन सा भजन दे गए, आप लोग हमारे माध्यम से सुनिए। मिले हो श्याम कैसे, मिले हो श्याम कैसे, बिछुड़े श्याम मिले हो अब कैसे, गोकुल में ढूंढू मैं मथुरा में ढूंढू, गोकुल में ढूंढू मैं मथुरा में ढूंढू, काशी में ढूंढू मैं काशी के, बिछुड़े श्याम मिले हो अब कैसे, बिछुड़े श्याम मिले हो अब कैसे, मिले हो राम कैसे, मिले हो श्याम कैसे, बिछुड़े श्याम मिले हो अब कैसे। गोपिकाएं कह रही हैं
फिर आगे क्या करेंगे गोपिकाएं, कपड़ा पटे दर्जी घर आवे, कपड़ा पटे दर्जी घर आवे, दिल के पटे से जुड़ो राम कैसे, बिछुड़े श्याम मिलयो अब कैसे, बिछुड़े श्याम मिलयो अब कैसे। आगे क्या करिए गोपिकाएं, हे यमुना में ढूंढूं मैं सरजू में ढूंढूं, सरजू में ढूंढूं मैं यमुना में ढूंढूं, गंगा में ढूंढूं मछलियां बनी के, बिछुड़े श्याम मिलयो अब कैसे। अब इसी क्रम में माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बीच बीच में मनोरंजन भी कराते रहेंगे और साथ साथ आपको ज्ञान भी देंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़ेंगे तो आप हमको अदर टीचर से बहुत भिन्न पाएंगे। अगर आप आमने सामने अगर क्लास में पढ़ते तो वाकई आपको अजीब लगता, सर आप क्या हैं, सर आप क्या हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाते। तो हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं अधिकार वाला। मनोरंजन हो गया, अब आ जाए हम अपने पठन पाठन पर। तो आपको इंट्रोगेटिव में अधिकार वाला समझाया। ऐसे इंट्रोगेटिव का पैटर्न निगेटिव से 2 टाइप बनना प्रारंभ हो जाता है। ये सिलसिला आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव तक जाता है। तो आप पहला टाइप इंट्रोगेटिव समझ गए, लेकिन एक एग्जांपल हम आपको और देने जा रहे हैं। जैसे क्या राजा के यहाँ, क्या राजा के यहाँ एक सुंदर महल है, एक सुंदर महल है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो राजा आपका सब्जेक्ट है यानी किंग। तो क्या आप वाक्य शुरू में लाएंगे, हैज, सिंगुलर है द किंग। तो क्या होगा, हैज द किंग, हैज द किंग a beautiful palace, a beautiful palace। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, और नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर अब दूसरे टाइप पे आपको बताने जा रहे हैं। किंग सिंगुलर है तो आपका वाक्य शुरू में क्या आएगा, पार्टनरशिप से डू डज मीन्स डज आएगा। तो डज द किंग हैव a beautiful पैलेस। दूसरे टाइप से भी हो गया। ऐसे वाक्य का अनुवाद आप 2 टाइप से कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आपको इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप दूसरा टाइप पैटर्न बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा टाइप पैटर्न भी आपका कैसे बनेगा, आप जो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप पैटर्न बनाए थे उसी से पहले क्यू डब्ल्यू जोड़ देंगे। क्यू डब्ल्यू का मतलब आपको बार बार बता रहे हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, किसका, किसकी आदि आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं क्यू डब्ल्यू। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार वर्ब क्रिया हैज हैव का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो ये पहला पैटर्न। तो दूसरा क्या है, क्यू डब्ल्यू प्लस टू ऑब्लिक डज प्लस हैव, सॉरी प्लस एस प्लस हैव प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला, तुम्हारे पास आज कितने खिलौने हैं, कितने
खिलौने हैं। तो कितना का व्याख्या क्या आप करेंगे? हाउ मेनी। अब मच का भी प्रयोग होता है। जब अनकंटेबल नाउन होता है तो हम मच का प्रयोग करते हैं, जब कंटेबल नाउन होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम इस करते हैं मेनी का, क्योंकि मेनी नंबर संख्या दर्शाता है और जबकि मच मात्रा बताता है, क्वांटिटी परिमाण बताता है। तो तुम्हारे पास आज कितने खिलौने हैं? तो आप क्या लिखेंगे? हाउ मच नहीं, हाउ मेनी। हाउ मेनी, हाउ मेनी टॉयज हैव यू टुडे। अब स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपको कुछ हट कर लग रहा होगा, क्योंकि पैटर्न में क्या है? क्यू डब्ल्यू आपने लिखा, क्यू डब्ल्यू, लेकिन ये आपका तीनों वर्ड मिलके एक प्रश्न कर रहे हैं। हाउ मेनी टॉयज, हाउ मेनी टॉयज आपके क्या हैं? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब तीनों वर्ड आपके इंट्रो क्या है? क्यू डब्ल्यू है, क्वेश्चन वर्ड पर सूचक शब्द, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर हो गया ना आपका क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू हो गया ना। अभी आपका पूरा क्या हुआ? क्यू डब्ल्यू। कुछ बच्चे ट्वाइस को क्या समझ लेते हैं? सब्जेक्ट, और गलती कर देते हैं। अब क्यू डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है? हैज ऑब्लिक हैव में से एक वर्ब क्या आया? हैव। सब्जेक्ट आया यू, फिर क्यू डब्ल्यू आपका क्या आ रहा है? यानी अदर वर्ड टुडे, और अंत में क्या लगा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी ट्वाइस हैव यू टुडे। अब एक एग्जांपल हम और आपको बताने जा रहे हैं। दुकानदार के पास आज क्या है? तो आप क्या किए अंग्रेजी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट, वाक्य शुरू में क्यों डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन वर्ड है आपका। दुकानदार आपका क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? वर्ब। हैज ऑब्लिक हैव में से हैज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाक्य आपने हल किया और इसको आप इस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार डबल अनुवाद नहीं करूंगा। आप इसको ओरल से बताएं क्या होगा। हाउ मेनी ट्वाइस डू यू टुडे, डू यू हैव टुडे, डू यू हैव। तो अब दूसरे भाग में दुकानदार के पास आज क्या है? तो व्हाट हैज द शॉपकीपर, व्हाट हैज द शॉपकीपर टुडे। या आप दूसरे टाइप पे करना चाहते हैं तो क्या होगा? व्हाट डज द शॉपकीपर, द शॉपकीपर हैव टुडे। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि जिसको इंट्रोगेटिव आ जाए वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बना पाएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप जब बनाएंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट के बाद इस पैटर्न में आप नो बढ़ाएंगे, प्लस नो प्लस ओ डब्ल्यू, और इसमें आप क्या बढ़ा देंगे? नॉट कहाँ बढ़ाएंगे? जैसे डू ऑब्लिक डज, तो प्लस एस, एस और हैव के बीच में क्या होगा? एस प्लस नॉट प्लस हैव। नेगेटिव हो गया, चाहे पहला टाइप हो चाहे दूसरा टाइप। अब इसी क्रम में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में अधिकार ऑब्लिक पास्ट के अर्थ में।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप अच्छी तरह अधिकार वाला टेंस समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी क्रम में हम आपको अगले वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस में अधिकार का प्रयोग कराने जा रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को भी और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।